आप सबका दिल से स्वागत है। बिग बॉस 19 जिशान कादरी। आज मैं आपको उनकी लाइफ स्टोरी बताऊंगा। इसके पहले मैंने तानिया मित्तल की डाला था। इसके बाद भी मैं अलग अलग बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी बताऊंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसकी तरफ हूँ या उसकी तरफ हूँ। मेरे चैनल पर आपको ट्रू स्टोरीज मिलेगी, सिर्फ बिग बॉस कंटेस्टेंट की नहीं, एक्टर्स की, सिंगर्स की, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर। बोलने का मतलब ये है मेरे चैनल पर स्टोरीज मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसका फ़ैन या मैं इसकी तरफ। अब आते हैं हम जिशान कादरी पर। जिशान कादरी की स्टोरी सुनकर आप हिल जाओगे। वो कैसे अनुराग कश्यप से मिले, कहाँ पर बंदा काम कर रहा था, दिल्ली में, वहाँ से बॉम्बे आता है, बॉम्बे में आने के बाद रेंट पर रहता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन मिलता है, जिसे एक्टिंग की ABC नहीं आती थी, फिल्म लाइन के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं थी, वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इतनी भी मिस मत करना। मैं चालू करता हूँ आज की कहानी। जिशान कादरी पैदा होते हैं 17 मार्च 1983। इंटरनेट पर है 18 मार्च, बट उन्होंने खुद ने इंटरव्यू में कहा है वो 17 मार्च को बॉर्न हुए हैं। उनके डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी 2 एल्डर सिस्टर है। जिशान सबसे छोटे होते हैं। मॉम हाउसवाइफ है। वो बॉर्न होते हैं धनबाद, वसेपुर। अब वो बॉर्न हुए, वो बड़े हो रहे थे, तब उनके घर के बाहर उन्होंने सिर्फ क्राइम देखा था। क्राइम मतलब ज़्यादातर कौन किससे कैसे बदला ले रहा है। बहुत सारे टाइम उन्होंने फाइट्स देखी, झगड़े देखे, लोगों के आर्ग्यूमेंट्स देखे। उन्हें ये पता नहीं था कि ये सब वो देख रहे हैं, वही चीज़ आगे चल के उन्हें कुछ अलग तरीके से ही काम आने वाली है। जो उनके आजू बाजू में क्राइम हो रहा था वो ऑब्जर्व कर रहे थे। अब होता क्या है, 10th और 12th उन्होंने धनबाद वसैपुर से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वो मेरठ गए। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। तब वोडाफोन का नाम था हज। कॉल सेंटर में उनकी सैलरी थी 5400, बट उनका ऐसा था कि कभी जाते थे कॉल सेंटर, कभी नहीं जाते थे। तो कभी उनके हाथ में आते थे 3000 रुपये, कभी उनके हाथ में आते थे 2500। उसमें भी कॉल सेंटर में अलग अलग चीज़ें होती थी। जैसे एक बार एक इंसान का कॉल आता है, अब सामने वाला उसकी प्रॉब्लम बता रहा था, तो जिशान पूछता है सर आपका नंबर बताइए। तो सामने वाला कहता है 981 तिक्कम 3 चक्कम 4। अब जिशान पूछते हैं सर आपने क्या नंबर बताया। सामने वाला बोलता है 981 तिक्कम 3 चक्कम 4। जिशान बोलता है ये समझ में नहीं आ रहा है। सामने वाला बोलता है तेरे टीम लीडर को फ़ोन दे। टीम लीडर आया। टीम लीडर पूछता है हाँ सर बताइए आपका नंबर। वो बोलता है 981 तिक्कम 3 चक्कम 4। अब टीम लीडर को भी नंबर समझ में नहीं आया। वो लोग ने बुलाया ग्रुप लीडर को। ग्रुप लीडर ने नंबर पूछा। वो बोलता है 981 तिक्कम 3 चक्कम 4। ग्रुप लीडर नंबर समझ गया क्योंकि वो था हरियाणा से। कहता है 981 3 बार 3 4 बार 4। जिशान कहते हैं ओ अच्छा ये नंबर था। अब कॉल सेंटर में उन्होंने सोचा ये सब मुझसे नहीं होगा। वो चले गए फिर से धनबाद और सोचा मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलता हूँ। उन्हें हमेशा से ही खुद का बिजनेस करने का था, बट रेस्टोरेंट खोलने का प्लान उनका सक्सेस नहीं हो पाया। उनके डैडी ने कहा भाई तो MBA कर ले। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2007 की है। उनके डैड को वो कहता है पापा मुझे बिज़नेस ही करना है तो मैं MBA करके क्या कर लूँगा। उनके डैडी कहते हैं अगर तू MBA कर लेगा ना तो तेरा विजिटिंग कार्ड होगा या लेटर पैड होगा तो उसके नीचे लिखा हुआ होगा MBA। जिशान कहते हैं उससे क्या हो जाएगा। उसके डैड कहते हैं तुझे लोग अलग नज़र से नहीं देखेंगे, तुझे लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, ये तो MBA कर ले। जिशान कहता है पहले मैं जॉब कर लेता हूँ। जिशान घर छोड़ के दिल्ली आ गए फिर से कॉल सेंटर में लगने के लिए। अब इस बार उन्हें लगना था इंटरनेशनल कॉल सेंटर में। उसके लिए उन्होंने सोचा, एक तो घर पे छोटा मोटा पंगा हो गया था MBA को लेके, और भाई साहब दिल्ली निकल गए थे तो जिशान के पास इतने पैसे नहीं थे। अब जिशान को लगना था इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, वहाँ पर चाहिए इंग्लिश। जिशान के फ्रेंड लोग ने बोला इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत ही सवाल पूछते हैं वो हम लोग तुझे बता देंगे। अब जिशान क्या करता है, इंग्लिश पेपर्स रहते हैं वो पढ़ता है, थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस करता है और इंटरव्यू देने जाता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर में। जिशान कहता है मेरे अलावा वहाँ पर दूसरे लोग थे, मुझे लगा मुझे रिजेक्ट करके उन्हें ले लेंगे, बट उन सबको रिजेक्ट किया और मुझे उन लोगों ने लिया। अब मुझे कहा गया कि आपका एक फ़ोटो चाहिएगा। तो मैंने कहा कि सर आप ही मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। तो सामने वाला मेरी तरफ देखने लग गया। जिशान कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरा रेंट जाता था महीने का 3000 और दिन में 2 बार उनका खाना होता था।
तो पैसे इतने बचते नहीं थे। फिर सामने वाले ने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पैसे दिया, जिशान ने फ़ोटो निकाला, उन्हें फ़ोटो दिया और जिशान का काम चल पड़ा। अब यहाँ पर उसके दोस्त बनने लगे। तो उसमें से एक दोस्त उसका बनता है सचिन। वो अचानक उसे एक दिन कहता है कि तू बॉलीवुड में ट्राई करना। तो जिशान को लगता है कि इसे लगता है थम्स अप वगैरह पीना होगा, इसलिए ये मुझे खुश कर रहा है। तो जिशान कहता है चल ना, तुझे थम्स अप पिलाता हूँ, चल ना। उसे थम्स अप वगैरह पिलाता है। उसके बाद आता है रिसेशन। जिशान वो काम छोड़ देता है, घर पे चले जाता है, धनबाद चले जाता है। अब जिशान के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं मुंबई जाऊँ, देखूँ तो सही बॉलीवुड में क्या होता है क्या नहीं होता है। जिशान बात करता है उसके डैडी को, मैं जा रहा हूँ मुंबई। जिशान के डैड कहते हैं मुंबई क्यों? तो जिशान कहता है बॉलीवुड में ट्राई करने। उसके डैडी कहते हैं पगला गया है? वो कहता है कि पापा ऐसा नहीं है कि मुझे हीरो बनना है, ये सब मैं जाकर देखता हूँ क्या होता है वहाँ पर, क्या सीन है, कुछ बराबर नहीं रहा तो आ जाऊँगा। अब वो सचिन को फ़ोन करता है। सचिन मुंबई में रहता है। सचिन को फ़ोन करता है, सब चीज़ें सेट हो जाती है। भाई साहब आते हैं मुंबई आने के बाद दादर स्टेशन पे उतरने के बाद वो सचिन को फ़ोन करता है और सचिन फ़ोन ही नहीं उठाता है। वो मुंबई आया सचिन के भरोसे। मतलब ऐसा भी होता है हाँ, ये मतलब ये तो एक अलग तरीके से मैं हंस के बता रहा हूँ, बट दिस इज सीरियस इंसिडेंट राइट। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना होता है, किसी को ट्रस्ट करके भी एक के भरोसे कभी मत आना, अलग अलग लोगों की पहचान होनी चाहिए। अब सचिन ने तो फ़ोन नहीं उठाया। इसका दूसरा फ्रेंड था जिशान का, वो चेंबूर में रहता था, वो बेचारा आया मदद करने के लिए। अब जिशान की जर्नी देखना, चेंबूर से अंधेरी ट्रैवल कर रहा था। जिशान को फ्रेंड्स बनाने की आदत थी। अब होता क्या है, वो और उसके फ्रेंड्स अंधेरी में चाय पी रहे थे। अब बात करते करते एक लड़का बोलता है कि हमें एक रूममेट चाहिए। जिशान दिल में कहते हैं अरे इसे रूममेट चाहिए। पूछता है भाई कितना रेंट? सामने वाला बोलता है 3000। जिशान हाँ कह देता है। अब 3000 जिशान देता है। टोटल 3 लोग रहेंगे एक रूम के अंदर। जिशान चेंबूर से सब सामान लेता है, आ जाता है। वो 3 लोग रूम के अंदर रहते हैं। रात तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिशान रात में सोता है, सुबह में उठता है तो उसी रूम में 11 लोग थे। तो जिशान टेंशन में कि रेंट तो अपन 3 लोग भर रहे हैं, 9000 रुपये है, अब ये 11 लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो पूछता है उसके दोस्त को। उसका दोस्त कहता है कि ये लोग तो ऐसे ही बातचीत करने के लिए आते हैं। जिशान कहता है ओ अच्छा। और ऐसे फिर रोज़ होने लगा, लोग उनके घर पे सोने लगे। अब जिशान की दोस्ती बढ़ते जा रही थी। अब अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी रण, उसके जो सिनेमेटोग्राफर थे ये आए। वो जो लड़के लोग रहते थे, स्ट्रगल करते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनसे मिलने के लिए वो कभी कभी आते थे। तो अब जिशान उनसे मिला। जिशान पूछता है उनको आप क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। जिशान उसको पूछता है कौन सा आपने डांस करवाया था? वो कहता है मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ, सिनेमेटोग्राफर हूँ। अब जिशान उससे कहता है कि मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? वो कहता है हाँ। जिशान कहता है यार इसे पूछना तो पड़ेगा ये सिनेमाटोग्राफर करता क्या है। जिशान पहले उसे चाय पिला के इम्प्रेस कर देता है। उसके बाद उसको पूछता है मतलब वो होता क्या है सिनेमाटोग्राफर? तो सामने वाला बंदा कहता है जो कैमरा पकड़ता है। तो जिशान कहता है कैमरा अगर आप पकड़ते हो तो डायरेक्टर क्या करता है? सामने वाला बोलता है हीरो बनने आया है ना तू, पोर्टफोलियो कराया? जिशान कहता है नहीं बस सब प्रोसेस चालू है। सामने वाला कहता है वो बेसिक है वो करा ले। जिशान कहता है ठीक है। उसके बाद उनके दोस्त लोगों की बातचीत चल रही थी, उसमें नाम आता है गुरुदत्त सर का। तो जिशान बोलता है ये कौन है? मतलब जिशान अपने आप में बात करता है कि ये कौन है, मैंने तो दीवार मूवी देखी है, शहंशाह देखी है, कभी भी मैंने गुरुदत्त सर को तो देखा नहीं है, ना एक्टिंग करते हुए ना कुछ करते हुए। तो वो उसके एक फ्रेंड को पूछता है कि गुरुदत्त कौन है? उसका फ्रेंड कहता है अरे वो एक्टर और डायरेक्टर थे। उसके बाद वो उनकी मूवीज़ देखते हैं। आस्ते आस्ते जिशान में नॉलेज आने लगती है फिल्म्स की, सब चीज़ों की। अब उसके बाद एक दिन जिशान देखते हैं सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड देखने के बाद जिशान आते हैं और दोस्त लोग से कहते हैं अरे इसमें क्या बताया है, इससे ज़्यादा बदमाशी तो हमारे वसैपुर में होती है। तो दोस्त लोग कहते हैं क्या सच में? जिशान कहते हैं हाँ सच में। अब वो था टर्निंग पॉइंट। जिशान ने सोचा कि यार अगर ये मूवी बनी है अब मैं वासेपुर लिखता हूँ। वो बैठ जाता है, बस राइटिंग करने लग जाता है वासेपुर की कहानी कंप्लीट होती है। सबसे पहले वो जाता है हंसल मेहता के पास। अब हंसल मेहता को इसने जो लिखा था वासेपुर को लेकर कहानी, वो हंसल मेहता को पसंद आई, बट हंसल मेहता ने कहा मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं है, तुम और किसी जगह पर जाओ। अब जिशान समझ गया
कि कहानी में जान तो है, तभी इसे पसंद आई। जिशान ने कहा, आप मुझे अनुराग कश्यप का नंबर दे सकते हो? हंसल मेहता कहता है, ऐसे में नहीं दे सकता अनुराग कश्यप का नंबर, उसे गलत लगेगा। अब जिशान वहाँ से निकल गया। अब जिशान ने निकाला एड्रेस अनुराग कश्यप का। अब जिशान को अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी, ये सब चीज़ें पता थी, बट अनुराग कश्यप का जो फेस था वो बराबर उसे पता नहीं था कि ये ऐसे दिखते हैं। अब अनुराग कश्यप की ऑफ़िस का एड्रेस निकाल कर वो पहुँचे उनकी ऑफ़िस में। ऑफ़िस में दरवाज़ा खुलता है, उन्हें लगता है कि सामने अनुराग कश्यप है। तो जिशान कहता है, अनुराग सर? तो सामने वाला कहता है, अनुराग नहीं है। जिशान चले जाता है। अब 2-3 दिन के बाद जिशान फिर से आता है, दरवाज़ा खुलता है, वो कहता है, अनुराग सर से मिलना था। सामने वाला कहता है, अनुराग सर नहीं है। वो फिर से घर पर आता है। आगे होता क्या है, फैमिली का प्रेशर आ रहा है धनबाद से कि भाई तू MBA कर ले, और मुंबई में जिशान को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। जिशान हो गया था इरिटेट, फ्रस्ट्रेट। जिशान जाता है फिर से ऑफिस में, दरवाज़ा खुलता है। जिशान पूछता है, अनुराग सर है? सामने वाले कहते हैं, नहीं है। जिशान कहता है, एक काम करना, अभी भी अगर अनुराग सर आते हैं ना तो उन्हें कहना सोनिया गांधी का लड़का आया था, राहुल गांधी। तो सामने वाला जिशान का मुंह देखने लगा। जिशान ने खुद ने ही दरवाज़ा बंद किया। अब दरवाज़ा बंद करते ही जिशान को दिखी एक फ़ोटो। उस फोटो के ऊपर डिटेल थी, एक शो था पृथ्वी थिएटर में, उसे प्रोड्यूस कर रहे थे अनुराग कश्यप। जिशान को जो चाहिए था वो जिशान को मिल गया। सबसे पहले जिशान क्या करता है, गूगल के ऊपर अनुराग कश्यप की फ़ोटो देखता है कि भाई ये अनुराग कश्यप है। ये भाई साहब पहुंच गए पृथ्वी थिएटर। 6 लोग बैठे थे एक रो में। ये एक लड़की को पूछता है, इसमें से अनुराग कश्यप कौन है? तो लड़का कहता है, वो देखो बीच में बैठा है। जिशान बोलता है, एग्जैक्टली कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़का कहता है, देख दाढ़ी है, थोड़ी सी हेल्दी है। जिशान कहता है, ठीक है। अब जिशान ने सिगरेट ली, सिगरेट पी रहा है और देख रहा है अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप अपनी कन्वर्सेशन में थे, लोगों से बात कर रहे थे, बट अनुराग कश्यप की नज़र गई जिशान की तरफ। अनुराग कश्यप ने 1-2 बार देखकर फेस हटा दिया और ये कंटिन्यूसली। अनुराग कश्यप वहाँ से उठे, पृथ्वी थिएटर के पास एक गली है, वहाँ पर गए, किसी से बात करने लगे। जिशान वहाँ पर पहुँचा। जिशान दूर से खड़ा है। अनुराग कश्यप उसके पास आए, बोले, भाई क्या है, क्यों खड़ा है? जिशान कहता है, सर आपने झारखंड का नाम सुना है? अनुराग कश्यप कहते हैं, हाँ सुना है, बोल तो क्या हुआ? जिशान कहता है, झारखंड के अंदर एक जगह है वासेपुर, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। अब अनुराग कश्यप कहते हैं, एक काम कर, कल कुछ लिख कर आ, मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ। जिशान कहता है, थैंक यू। जिशान निकल जाता है। अब जिशान घर पर जाकर लिखता है, 40 पेज लिखता है। उसका दोस्त कहता है कि भाई 40 पेज इतना बहुत क्यों लिखा है, इसे कम कर। वो 8 पेज में कन्वर्ट करता है। दूसरे दिन जाता है, अनुराग कश्यप को वो सुनाता है। अनुराग कश्यप उसे कार्ड देते हैं, बोलते हैं मेरी ऑफिस में आ जाना, और जिशान खुश। जिशान उसके घर पे फ़ोन करता है। जिशान उसके डैड को बोलता है, अनुराग कश्यप का नाम सुना है? उसके डैड कहते हैं, कौन अनुराग कश्यप? कहते हैं, जिसने ब्लैक फ्राइडे DVD बनाई थी। जिशान के डैड कहते हैं, अच्छा अच्छा। बट जिशान की जो सिस्टर रहती है वो कहती है, मैं पहचानती हूँ अनुराग कश्यप को। जिशान कहता है, पापा को समझा वो कौन है। अब जिशान गया ऑफिस में। ऑफिस में तो ऑलरेडी वो जो लोग थे जो जिशान को अनुराग से मिलने नहीं दे रहे थे, उनसे तो ऑलरेडी ठसन थी। अब जिशान बैठा तब तक अनुराग कश्यप नहीं आए थे। उसके बाद उसे चाय पीने का मन होता है, बट वो कहता है कि यहाँ पर क्या चाय मांगूँ। वो नीचे जाता है चाय पीने के लिए। तब अनुराग कश्यप आते हैं रिक्शा में। अब अनुराग कश्यप वो ऑटो में देखकर सोचता है कि ये ऑटो में आ रहा है, क्या ये पूरी पिक्चर बना सकेगा? वो अनुराग कश्यप को पहचानता था, बट उसके मन में फिर भी डाउट आया। अनुराग कश्यप उतर के उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तू किधर जा रहा है? तो कहता है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अनुराग कश्यप कहते हैं, मेरी ऑफिस में चाय नहीं मिलती क्या? जिशान कहते हैं, आपकी ऑफिस में तमीज़ नहीं मिलती। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी सब चीज़ें मुंह पे बोल देता है। अब वो लोग बैठे, बातचीत हुई। उसके बाद अनुराग कश्यप कहते हैं, देख फिल्म अगर अच्छी नहीं लिखी तो फिल्म बनेगी नहीं। जिशान कहता है कि जो वासेपुर में हुआ है मैं वही लिखूँगा और सही से लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब ये जाता है वासेपुर, ये लिखता है, लेके आता है। उसने अनुराग कश्यप के हाथ में जो कहानी लिखी थी वो दी। अनुराग कश्यप ने सब पढ़ा और अनुराग कश्यप कहते हैं, ये मूवी तो बन ही नहीं पाएगी। वो कहता है, मतलब? अनुराग कश्यप कहते हैं, ये तो 3 फिल्म है। जिशान कहता है, बनेगी या नहीं बनेगी? अनुराग कश्यप कहते हैं, बनेगी, लेकिन मैं इसको अब 2 पार्ट में बनाऊंगा।
जिशान हो गया खुश, कहा एक मूवी बनने वाली थी, अब 2 मूवी बनेगी। अब वहाँ से जिशान ने सब सीखना शुरू किया। तो एक्टिंग की तरफ तो जिशान का ध्यान ही नहीं था। अब गैंग ऑफ वसेपुर का प्रोजेक्ट चल रहा था। उस दरमियान अनुराग कश्यप बना रहे थे एक शॉर्ट फिल्म और जिशान को कहा तो इसमें एक्टिंग कर, साथ में मुझे असिस्ट भी कर। अब 3-4 काम दिए थे उस शॉर्ट फिल्म में। तो जिशान कहता है मैंने सब काम बराबर किया, बट एक्टिंग का काम आया, उसे एक छोटा रोल दिया था तो वो जिशान कर नहीं पाया बराबर। अनुराग कश्यप ने कहा भाई ये एक्टिंग तुमसे ना हो पाएगा। जिशान कहता है सर हमसे ही होगा, और कोई है नहीं, आप समझो बात को। बस उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया एक्टिंग पर, सीखी सब चीज़ें और फाइनली उसके हाथ में डेफिनेट का कैरेक्टर आया, डेफिनेट का रोल दिया गया जिशान को, जो उसने बहुत सुंदर तरीके से निभाया और हर कोई जिशान का दीवाना हो गया था। पब्लिक खुश हो गई उसके काम को देख के। ये मैंने आपको आगे की बात बताई। हम फिर से वहाँ पर आते हैं जहाँ पर थे। गैंग ऑफ वसेपुर मूवी पर हर कोई अच्छी तरीके से काम करता है और गैंग ऑफ वसेपुर की पूरी शूट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जिशान कहता है लोग अनुराग कश्यप के पास काम मांगने आ रहे थे, तब मेरा और अनुराग कश्यप का ये रिलेशनशिप हो गया था कि मेरी बात अनुराग कश्यप को समझ में नहीं आ रही थी, अनुराग कश्यप की बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कह दिया था तलाक तलाक तलाक। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल रहे थे, तभी अनुराग कश्यप कहते हैं मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तूने देखा नहीं है। जिशान कहता है उन्होंने जो कहा मैंने सुना। उसके बाद मैंने उन्हें कहा सर आपने कहा था एक इंटरव्यू में कि आपने 6 महीने तक मूवीज़ देखी थी, उसके बाद आप सिनेमा में उतरे थे। जिशान कहता है मैं 1 साल मूवीज़ देखूंगा और मैंने जो 17 साल देखा है वसेपुर में, वो मेरे पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो मुझे उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आप नहीं समझोगे। अब जिशान वहाँ से निकल गया। अब गैंग ऑफ वसेपुर आई, हिट, हर जगह गैंग ऑफ वसेपुर का नाम। जिशान को काम मिलना शुरू हो गया। जिशान के डैड थे वो भी सेटिस्फाइड हो गए थे। उन्होंने कहा अब तो जो फील्ड में काम कर रहा है काम करते रहना। जिशान कहता है हाँ डैडी। अब उसके बाद रिवॉल्वर रानी में जिशान को एक्ट करने का मौका मिला, जिशान ने किया। उसके बाद उनकी एक मूवी कंप्लीट होती है मेरुथिया गैंगस्टर, जिसमें वो डायरेक्टर थे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें वो एक प्रोड्यूसर भी थे। अब होता क्या है, मूवी से दिखानी थी अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप को फ़ोन करता है। अनुराग कश्यप कहता है कि मैं लखनऊ में हूँ, 10 दिन के बाद आऊँगा। जिशान 10 दिन के बाद फ़ोन करता है। अनुराग कश्यप कहते हैं मैं कानपुर में हूँ। उसका जिशान थोड़े दिन के बाद फिर से फ़ोन करता है, तो अनुराग कश्यप फ़ोन नहीं उठाते। अब जिशान ने वो मूवी दिखाई वासन को। वासन कौन? तो वासन अनुराग कश्यप के साथ काम करता है। और वासन जिशान को कैसे पहचानता है? तो वासन जिशान का दोस्त है, गैंग ऑफ वसेपुर में वो लोग ने साथ में काम किया है। तो वासन ने मूवी देखी। वासन को मूवी इतनी पसंद आई, उसने डायरेक्ट अनुराग कश्यप को फ़ोन लगाया। अनुराग कश्यप ने कहा एक काम कर, मुझे डीवीडी भेज देना। अब जिशान ने डीवीडी भेज दी। जिशान एक्सपेक्ट कर रहा था अनुराग कश्यप मूवी देखने के बाद मुझे कॉल करेंगे। अनुराग कश्यप का कॉल नहीं आता है। उसके थोड़े दिन के बाद जिशान एक काम से बाहर जा रहा था, उसी वक्त अनुराग कश्यप का कॉल आता है और अनुराग कश्यप कहते हैं मैंने तेरी मूवी देखी, दिल खुश हो गया मेरा, मैं हंस के गिर गया, क्या फ़िल्म बनाई है यार तूने। अब मूवी बन गई थी। अनुराग कश्यप कहता है तूने मूवी बना ली है, इसे एडिटिंग करना पड़ेगा बराबर। और अनुराग कश्यप ने 8 दिन निकाले और उस मूवी की एडिटिंग की। उसके बाद अनुराग कश्यप कहते हैं जिशान को एक काम कर, तू वसेपुर 3 बना, तू डायरेक्ट कर। अब जिशान को वो बात मजाक लगी। 3 महीने के बाद जिशान फिर से उनके पास जाता है, तो अनुराग कश्यप कहते हैं क्या हुआ, वसेपुर कहाँ तक पहुँची? वो कहता है मतलब आप उस दिन सीरियस थे? अनुराग कश्यप कहता है मतलब हाँ भाई, तू लिखेगा क्या नहीं लिखेगा? तो जिशान ने कहा हाँ। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता है। वसेपुर 3 आज तक नहीं आई है। अब इसके बाद हम कहाँ पर थे? मेरुथिया गैंगस्टर जो कंप्लीट हो गई, बाहर आ गई, इतना बिजनेस नहीं हुआ, यूट्यूब पर भी है। उसका जिशान को मिलती है होटल मिलन, उसके अंदर वो एक्टिंग करते हैं, वो भी ठीक ठाक जाती है। उसके बाद सेटर्स आती है, उसमें भी वो एक्टिंग करते हैं, मूवी ठीक ठाक जाती है। अब हो रहा क्या था, जिशान को मूवीज़ में काम मिल रहा था, एक्टिंग कर रहे थे, वो राइटिंग कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, बट जो गैंग ऑफ वसेपुर में उन्हें सफलता मिली थी, उन्हें ज़रूरत थी वैसी सफलता की। वो रात दिन यही सोच रहे थे मुझे वैसी सफलता चाहिए, मुझे चाहिए मैं फिर से लोगों की ज़ुबान पर आ जाऊँ। अब उसके बाद 2020 में आती है छलांग। इस मूवी में वो को राइटर थे। इस मूवी के रिव्यूज़ आते हैं मिक्स। उसके बाद आती है हलाहल, उसमें वो फिर से राइटिंग करते हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी रहते हैं, इसके भी मिक्स रिव्यू रहते हैं।
उसके बाद आती है ब्लडी डैडी, उसमें वो शाहिद कपूर के साथ एक्टिंग करते हैं। इस मूवी को रिव्यू मिलते हैं मिक्स, पॉजिटिव रिव्यूज़ फ्रॉम क्रिटिक्स। बस इसके बाद उनका इंतज़ार ख़त्म होता है। उन्हें जो चीज़ की तलाश थी वो उनके हाथ में आ गई, बिग बॉस 19। उन्हें चाहिए था गैंग ऑफ वसेपुर के बाद जैसा उनका नाम हुआ था, फिर से उनका नाम हो। बिग बॉस 19 में आने के बाद लोगों की ज़ुबान पर फ़िलहाल उनका नाम है। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी। तो जब भी आपके पास टाइम हो ये सब कहानी देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।